तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेपोजिशन कि व्हाट आर प्रेपोजिशंस एंड वेयर टू यूज़ इट। और जिस तरह आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं उसको फिट करने में, सेम आर्टिकल्स की तरह प्रेपोजिशन में ही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, सो प्रेपोजिशन के अंदर प्रेपोजिशन की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं किस तरह के वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो एक रिलेशन शोइंग वर्ड है, ताल्लुक़ बताने वाला लफ्ज़ है जो नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ जुमले के दीगर अल्फाज के साथ बताता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ जुमले के दीगर अल्फाज के साथ जो वर्ड जोड़ता है, उस ताल्लुक़ को जाहिर करता है, वो वर्ड कहलाता है प्रेपोजिशन। लाइक द कैट इज़ ऑन द टेबल। अगर हम यहाँ पर ऑन नहीं लगाएं तो इस बिल्ली का इस मेज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है ये पता नहीं लगेगा। इस ऑन को लगाते हैं तो पता लगता है कि बिल्ली जो है वो मेज़ के ऊपर बैठी है। अगर अभी ऑन की जगह पर अंडर लगा दोगे, द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो मतलब वो टेबल के नीचे चले जाएगी। तो इस कैट का इस टेबल के साथ क्या ताल्लुक़ है ये ऑन बताता है, मतलब उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। कभी कभार ये प्रेपोजिशन टाइम को बताते हैं, फिर हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। और कभी कभार कुछ हमारे पास फ्रेजल प्रेपोजिशंस भी होते हैं जिनको रट्टा लगाना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम को बताने के लिए कौन से प्रेपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं। सो द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशन फॉर शोइंग टाइम इज़ एट, ऑन और इन। अब एट, ऑन और इन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, किस जगह पर एट इस्तेमाल करते हैं टाइम को बताने के लिए, कब ऑन इस्तेमाल करते हैं और कब इन इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट का के जो है वो एट का जो है वो एक ही यूजेज है, एट का एक ही इस्तेमाल है। और वो क्या है कि एट को हम इस्तेमाल करते हैं प्लस या दो इस्तेमाल हम डिस्कस करेंगे, सॉरी दो इस्तेमाल आते हैं एट के। क्लॉक टाइम के साथ, घड़ी के किसी वक्त के साथ। तो घड़ी के किसी वक्त के साथ हमेशा एट इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे एट योर क्लास स्टार्ट्स एट 7 o'clock, तो हमारी क्लास 7 बजे शुरू होती है तो 7 o'clock कह देंगे अगर, तो फिर एट लगेगा इससे पहले। या योर स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 AM, सो यहाँ पर भी एट लग जाएगा। ठीक है, या योर स्कूल या यू गो टू कोचिंग सेंटर एट 6:30 PM। सो जब भी घड़ी का कोई टाइम आ जाएगा ना, उससे पहले हमेशा एट लगाया जाएगा। सिंपल रूल है ये, ठीक है। क्लॉक टाइम 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। और अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसके फ़ौरन बाद टाइम लगा हो, तब भी हम एट इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे वी ईट आवर लंच एट ब्रेक टाइम, तो ब्रेक टाइम से पहले एट आएगा, एट ब्रेक टाइम। वी डोंट मेक अ नॉइस एट ट्यूशन टाइम। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। एट रेसेस टाइम, एट पार्टी टाइम, एट प्ले टाइम। वी ऑफर आवर प्रेयर्स एट नमाज टाइम, एट्सेट्रा। मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके बाद टाइम लगा हो तो उसमें भी शुरू में एट लगाया जाता है। तो दोनों रूल समझ में आ गए आपको। अब एट के बाद हम आते हैं एन के, ऑन के यूजेज पर। ऑन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऑन का जस्ट एक इस्तेमाल है, देयर ओनली वन यूजेज ऑफ ऑन, और वो क्या है? ऑन हम इस्तेमाल करते हैं अ डे, एक सिंगल डे के साथ। एक सिंगल डे जो कि आप जानते हैं 24 आवर्स का, 24 घंटे का होता है। सिंगल डे के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स से वी डोंट गो टू कोचिंग सेंटर ऑन संडे, तो संडे एक दिन है ना, ऑन लगा दिया। काजता मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर, ओके, ये भी एक ही दिन है तो ऑन लगा दिया। 25 दिसंबर तो एक ही दिन है ना, वन डे, सिंगल डे। इस तरह से हम कह सकते हैं पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947, ये भी सिंगल डे है। आई विल सेलिब्रेट
अलॉट ऑन माई बर्थडे। तो बर्थडे का दिन भी जो होता है वो 24 घंटे का ही होता है। वी विल ईट बिरयानी ऑन वेडिंग डे, ऑन मैरिज डे, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। या वी विल हैव आवर हॉलीडे ऑन इकबाल डे। तो हर वो दिन जो एक दिन का होता है, हर वो टाइम जो एक दिन का होता है, उसके साथ हम ऑन लगाते हैं। इन सब से मुराद किसी एक दिन की बात की जा रही है, किसी के स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर डे की बात की जा रही है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर वी हैव सम एक्सेप्शन एज वेल। आपको पता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर कई जगहों पर एक्सेप्शंस आती हैं, इस रूल के ख़िलाफ़ बात हो जाने वाली है। अब कहीं कहीं पर 24 डे की बात हो रही होती है बट ऑन नहीं लगता। अब वो कहाँ कहाँ पर है चेक करो। जैसे टुडे, आज का दिन भी जो है वो 24 आवर्स का था, लेकिन ऑन टुडे नहीं कहते हैं। जैसे आई विल गो टू कोचिंग सेंटर टुडे, कभी नहीं कहते आई गो टू कोचिंग सेंटर ऑन टुडे, ठीक है, ये भी 24 आवर्स होता है। इस तरह से यू विल कम टू कोचिंग सेंटर टुमारो, कभी भी नहीं कहते ऑन टुमारो। इस तरह आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कभी भी नहीं कहते ऑन यस्टरडे। तो टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इन सब के साथ हम कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन अप्लाई नहीं करते, ऑन इस्तेमाल नहीं होता। पहला एक्सेप्शनल रूल। और दूसरा, अगर आ जाए लिखा हुआ ईच संडे, सॉरी ईच संडे से एवरी संडे, या आ जाए नेक्स्ट संडे, या फिर आ जाए लास्ट संडे, इन तमाम सूरतों में भी कोई भी प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आई विजिट माई अंकल्स होम एवरी संडे, कभी नहीं कहते ऑन एवरी संडे, नहीं, एवरी आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए तो भी कोई वो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। वी वेंट टू अ पिकनिक लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे नहीं कहना चाहिए, है ना। वी विल गो टू सी व्यू नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे नहीं हो सकता। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास एवरी, नेक्स्ट और लास्ट, ये भी जब आ जाए तो भी हम कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। सो दीज आर द 2 एक्सेप्शनल रूल्स विच आई टोल्ड यू। बात समझ में कि ऑन का इस्तेमाल क्या होता है। बहुत सिंपल यूजेज है, बहुत सारे बच्चे बचपन से लेकर मैट्रिक तक ही नहीं समझ पाते कि इनको इस्तेमाल कहाँ पर होता है इन वर्ड्स का। नेक्स्ट यूजेज है हमारे पास इन। हाउ टू यूज़ इन, इन कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इनके 2 यूजेस हैं, इनका 2 इस्तेमाल है। पहली बात, इन हम इस्तेमाल करते हैं प्लस लॉन्गर पीरियड्स, वक्त के एक लंबे दौरानिया के साथ इन इस्तेमाल किया जाता है। वक्त का एक लंबा दौरानिया क्या होता है, जो ग्रेटर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज़्यादा का हो जाए, सब के साथ इन इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा इसको समझना है। जैसे एक दिन से बड़ा क्या होता है भाई, मंथ, जैसे महीना, वीक होता है, वैसे चलो वीक लिख देते हैं, वीक, हफ्ते। लेकिन हफ्तों के नाम नहीं होते असल में हमारे पास इंग्लिश में। 4 हफ्ते होते हैं ना हर महीने में, लेकिन हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हफ्ता कहते हैं, है ना। जैसे our exams will start in the last week of December या in the second week of December, तो in the second week of March, बात समझ में आ रही है। तो वीक से पहले इन लगाया जाएगा, इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च, इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर, इस तरह से। हाँ, वीक से बड़ा क्या होता है अब हमारे पास बच्चों, मंथ। अब मंथ आ गया। मंथ के स्पेशल नेम्स हमारे पास हैं। आई वॉज बॉर्न इन जून, लॉन्गर पीरियड है ना। ही वॉज बॉर्न इन जुलाई। वी सेलिब्रेट द पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इन द मंथ ऑफ अगस्त। 12 के 12 महीनों के साथ हम इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब महीने से बड़ा क्या होगा, ईयर नहीं होगा, पहले महीना आएगा, पहले तो मौसम आएंगे ना, सीजन्स आएंगे, मौसम भी तो आएगा। 2-2, 3-3 महीने का एक मौसम आता है, सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार, उन सब के साथ हम इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन द समर, और जो अभी स्टार्ट होने वाला है इन द विंटर, कमिंग सून, ठीक है, इन द विंटर। और उसके बाद बाहर का मौसम क्या हो जाएगा, इन द स्प्रिंग। खिज़ा का मौसम क्या हो जाएगा, इन द ऑटम। अच्छा, ऑटम को
यूके में ब्रिटिश वाले तो ऑटम कहते हैं, अमेरिकन जो है वो ऑटम नहीं कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं इन द फॉल, वो फॉल सीज़न कहते हैं, पत्ते गिरते हैं जिस पे, तो है ना, तो फॉल सीज़न। ब्रिटिश कहते हैं अमेरिकन सीज़न, तो अमेरिकन ब्रिटिश के वर्ड्स में फ़र्क होता है थोड़ा। सीजन्स के बाद फिर आखिरकार क्या शुरू हो जाएगा भाई, ए अब होगा, साल चेंज होगा। सालों से पहले भी इन इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज बॉर्न इन 1991, ही वॉज बॉर्न इन 2003, कोई भी एयर आ जाए उसके साथ इन इस्तेमाल किया जाएगा। लॉन्गर पीरियड, एक दिन से ज़्यादा बड़ा जो भी होगा, ठीक है। ये 47 के साथ 14 अगस्त लिखा हुआ है, तो ये एक दिन की बात हो रही है, ठीक है। एयर के बाद एयर से बड़ा हमारे पास क्या होता है, एयर से बड़ा हमारे पास होता है डिकेड, जिसका अलग कहते हैं दिहाई, 10 साल, 10 ईयर्स। अब इसको किस तरह से लिखते हैं, इन द 80s, 80s से मुराद 80 से लेकर 90 तक, कहते हैं ना 80s का फैशन है ये। 80s के दौर में कराची बहुत अच्छा था, तो 80s के दौर से मतलब 80 से 90 के बीच में, इन द 80s, आई वॉज बॉर्न इन द 90s, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये डिकेड को शो करता है। डिकेड के बाद हमारे पास होती है फिर सेंचुरी, सेंचुरी जिसको उर्दू में कहते हैं सदी, सदी यानी 100 ईयर्स, 100 साल। तो अब इस सूरत में जैसे वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, इन द 16th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी। और सेंचुरी से बड़ा हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ मिलेनियम। मिलेनियम किसको कहते हैं, मिलेनियम इज़ 1000 ईयर्स, 1000 साल का होता है एक मिलेनियम, ठीक है। वी आर लिविंग इन द 3rd मिलेनियम, इस वक्त हम लोग 3rd मिलेनियम में जी रहे हैं। फर्स्ट मिलेनियम था 0 से लेकर 999 तक, ये 1000 साल। सेकंड मिलेनियम हुआ 1000 से लेकर 1999 तक। अब जो शुरू हुआ 2000 से शुरू होकर 2999 तक रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेनियम। तो अभी हम लोग 3rd मिलेनियम में हैं और इसी में मर जाएंगे। 4th मिलेनियम हम नहीं देख सकते, वो तो 2999 के बाद 3000 स्टार्ट होगा, तो 4th मिलेनियम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलेनियम होता है 1000 साल। अच्छा, ये तो एक यूजेज मैंने आपको बताया इनका, ठीक है। एक इसका जो है हमारे पास सेकंड यूजेज, दूसरा भी एक यूजेज हमारे पास है, ठीक है, सेकंड यूजेज। और वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं पार्ट ऑफ द डे, दिन के एक हिस्से के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पार्ट ऑफ द डे के साथ। पार्ट ऑफ द डे से क्या मुराद है कि जैसे एक दिन से छोटा हिस्सा जैसे हो, बिल्कुल क्लॉक टाइम भी ना हो, मतलब एक दिन में सुबह भी होती है, शाम भी होती है, दिन भी होती है, रात भी होती है, उन सब के साथ। अच्छा, उनमें भी सब के साथ इन इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ के साथ इन और कुछ के साथ एट, इस कॉम्बिनेशन पे चल रहा होता है ये। जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग बट आई स्लीप एट नाइट, तो सुबह के साथ इन इस्तेमाल करते हैं, रात के साथ एट इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए किसके साथ इन और किसके साथ एट। तो मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सुबह सवेरे जब आप उठते हैं, और अगर आप नमाजी हैं तो फजर के वक्त उठते हैं, तो फजर के वक्त जो टाइम होता है उसको हम लोग कहते हैं डॉन, फजर का वक्त। आई वेक अप एट डॉन टू ऑफर डॉन प्रेयर, फजर की नमाज को डॉन प्रेयर कहा जाता है। डॉन सुबह सुबह जो अखबार आते हैं इसलिए इसको डॉन अखबार कहते हैं, सुबह जो ब्रेड खाते हैं इसलिए डॉन ब्रेड कहलाता है वो, ठीक है। तो डॉन सुबह सादिक का वक्त जिसको हम कहते हैं, या तुम लोग के आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ फजर का वक्त जो होता है, ठीक है। अब डॉन के बाद जब सूरज निकल आता है तो दिस इज़ इन द मॉर्निंग, ये सुबह सवेरे का वक्त हो गया। मॉर्निंग के बाद क्या हो जाता है भाई, फिर आता है जब सूरज सर पे आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नून। नून के तरह इस्तेमाल करते हैं एट नून। नून के बाद क्या हो जाता है, इवनिंग, दोपहर नहीं आएगा, आफ्टरनून, इन दी आफ्टरनून। दोपहर के बाद अब शाम हो गई, शाम के वक्त, तो दैट इज इन द इवनिंग। शाम के वक्त, शाम के बाद क्या होगी, तो मगरिब नहीं पढ़ोगे, मगरिब को तो नमाज आएगा, तो मगरिब का जो वक्त होता है ना, दैट इज यस फरिया इज राइट, इट इज डस्क, एट डस्क। डस्क कहते हैं जब सूरज तो गुरूब हो चुका होता है लेकिन रोशनी फैली हुई होती है, उसी वक्त मगरिब की अजान हो रही होती है, ठीक है, एट डस्क। इसलिए मगरिब की नमाज को डस्क प्रेयर भी कहा जाता है। इस तरह डॉन टू डस्क एक इंग्लिश मीडियम भी है, सुबह से रात तक। ही वर्क्स रियली हार्ड फ्रॉम डॉन टू डस्क,
वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता है। तो डॉन मतलब सूरज निकलने से लेकर सूरज को डूबने तक, डॉन टू डस्क, या फ्रॉम द डॉन टिल डस्क ऐसे भी लिखा हुआ होता है। अच्छा, आफ्टर दैट, ओके, आफ्टर दैट एट डॉन के बाद फिर क्या होता है कि अब उसके बाद क्या होता है, नाइट। नाइट के लिए क्या लिखते हैं, एट नाइट। और रात के बाद फिर आधी रात हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड नाइट, उसके साथ भी एट लगता है। फिर आधी रात के बाद सर्कल रिपीट, डॉन दोबारा शुरू हो जाता है। तो एक दिन के अंदर डॉन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, डस्क, नाइट, मिडनाइट सब आ जाते हैं एक ही दिन के अंदर। तो अब आपको याद करना है किसके साथ एट और किसके साथ इन लग रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन सेपरेट अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी अगर हम इसमें डिस्कस करें कि ये आपको एट, जहाँ एट नाइट है ना, तो कम समटाइम्स इन द नाइट भी हो सकता है। ये मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ। एट नाइट तो हर रात, एवरी नाइट, आई स्लीप एट नाइट, मैं हर रात सोता हूँ। लेकिन अगर पास्ट सिंपल की तरफ आए ना, अगर हम किसी स्पेसिफिक नाइट की बात करें, किसी खास रात की बात करें, तो फिर इन द नाइट कह देते हैं। जैसे आई ईट डिनर एट नाइट, मैं रात में खाना खाता हूँ। अब दूसरा जुमला सुनो, आई वेंट टू अ मैरिज सेरेमनी एंड आई एट बिरयानी इन द नाइट, मैं एक शादी की तकरीब में गया और मैंने रात में बिरयानी खाई वहाँ। तो मैं हर रात की बातें नहीं कर रहा, मैं एक रात की बात कर रहा हूँ। तो आई एट बिरयानी इन द नाइट। अगर मैं कहता हूँ ना आई ईट बिरयानी एट नाइट, मैं हर रात बिरयानी खाता हूँ। और हम ये कहते हैं आई एट बिरयानी इन द नाइट, मतलब मैंने एक किसी खास रात जो है बिरयानी खाई है। तो इन द नाइट भी हो सकता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एट नाइट ही होता है, इन द नाइट लिख ही नहीं सकते थे, ऐसा नहीं है। इन द नाइट होगा बट किसी स्पेसिफिक नाइट के साथ होगा। मैं इस रूल को लिख नहीं रहा यहाँ पे, जस्ट वर्बली बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में रही ये बात मेरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बस एक जो है वो छोटी सी एक एक्सेप्शन, एक चीज़ आती है, उस एक्सेप्शन को यहाँ पर आप देख लो। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है संडे मॉर्निंग, ये संडे मॉर्निंग आ जाए लिखा हुआ, या फिर लिखा हुआ आ जाए संडे नाइट। अब इन दैट केस क्या होगा, अब बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि जैसे इन द संडे मॉर्निंग कह देते हैं, एट संडे नाइट कहते हैं। तो याद रखिए ऐसा नहीं होगा। मॉर्निंग और नाइट को नहीं देखो, संडे को देखते हुए आप क्या कर देंगे, संडे से पहले क्या लगता है, ऑन। अगरचे ये पार्ट ऑफ द डे ही है, लेकिन हम कहते हैं ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे नाइट, आई विल विजिट योर होम ऑन संडे मॉर्निंग, ठीक है, आई विल गो टू अ मैरिज सेरेमनी ऑन संडे नाइट। तो एट संडे नाइट नहीं होगा, मतलब इस नाइट और मॉर्निंग को देखते हुए प्रेपोजिशन फिक्स नहीं करना होता। अगर संडे नाइट संडे मॉर्निंग आ जाए तो संडे मंडे को देखते हुए हम ऑन लगा देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू यूजेस ऑफ इन। एट इस्तेमाल करते हैं घड़ी के वक्त के साथ, इन ऑन इस्तेमाल करते हैं किसी एक दिन 24 घंटे का एक पार्टिकुलर डे होगा उसके साथ, और इन इस्तेमाल करते हैं लॉन्गर पीरियड्स के साथ, वक्त का लंबा दौरानिया, और दूसरी चीज़ पार्ट ऑफ द डे के साथ इस्तेमाल करते हैं। आगे बात समझ में सारे रूल्स। सो दिस इज द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कि ऑन, इन, एट, इन वर्ड्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। तो ये चार्ट समझना है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को, बहुत ज़रूरी है इस चार्ट को समझना, इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इस चार्ट में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वाली रॉ है, ये प्लेन वाली रॉ है, ये बॉक्स वाली रॉ है। प्लेन क्या चीज़ है, जो प्लेन सरफेस है, लाइक मेरा हाथ प्लेन सरफेस है, आपके डेस्क प्लेन सरफेस है, आपकी कॉपी प्लेन सरफेस है, ये फ्लोर जिस फर्श पर मैं खड़ा हूँ ये प्लेन सरफेस है। बॉक्स 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसी चीज़ बॉक्स है। ये 3 तरफ से बंद हो तब भी बॉक्स है। जैसे मेरी पॉकेट 3 तरफ से बंद है, ये एक बॉक्स है। ये कमरा एक बॉक्स है, समंदर, दरिया वो एक बॉक्स है, उसको हम एज अ बॉक्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, आपका बैग, आपका पाउच, ये सब एक बॉक्स है, ठीक है। पॉइंट क्या चीज़ है, जो प्लेन और बॉक्स दोनों में ना आए, वो पॉइंट है। मिसाल के तौर पे ये जो स्विच बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये स्विच बोर्ड यहाँ पर क्या है, ये एक पॉइंट है। चूँकि नहीं तो प्लेन है ना तो ये बॉक्स है, ठीक है, दोनों में नहीं आ सकता, तो ये पॉइंट है। इस तरह कराची शहर, पाकिस्तान, ये दोनों में नहीं आ सकता। कराची को ना हम प्लेन कह सकते हैं ना बॉक्स कह सकते हैं। शहरों और मुल्कों को भी हम पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब एट कब लगेगा भाई, जब कोई, अच्छा ये रेस्ट और मोशन, इनमें रेस्ट है, कोई मोशन नहीं है, चीज़ें रुकी हुई हैं, रुकी हुई पास है, रुकी हुई दूर है। अब मोशन दो हैं, कोई चीज़ मूव करते हुए पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रही है और कोई चीज़ मूव करते हुए पॉइंट ऑफ व्यू से दूर जा रही है। यहाँ पर ये दोनों का, इस कंप्लीट का मतलब चीज़ें रेस्ट में है, इसमें रेस्ट में तो हैं बट वो चीज़ उस पॉइंट, प्लेन या बॉक्स के साथ है, करीब है, और यहाँ पर
वो इस पॉइंट प्लेन या बॉक्स से दूर है, यहाँ पर वो इस पॉइंट प्लेन या बॉक्स की तरफ मूव करते हुए जा रही है, और यहाँ पर पॉइंट प्लेन या बॉक्स से मूव करते हुए बाहर दूर कहीं जा रही है। समझ गए? चार्ट का मकसद ये है। अब अगर कोई चीज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट के करीब हो तो एट लगता है प्रेपोजिशन। जैसे अगर मैं स्विच के पास यहाँ जाकर खड़े हो जाऊँ, आई एम स्टैंडिंग एट द स्विच, एट है ये, स्टैंडिंग एट, ऑन या इन नहीं कह सकते, एट कहेंगे आप। और अगर मैं दूर खड़ा हूँ कहीं पर तो फिर आई एम स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द स्विच, दिस इज अवे फ्रॉम, दिस इज एट। समझ में आया? अब मूव करते हुए अगर मैं स्विच के पास जाऊँ, आई एम गोइंग टू द स्विच बोर्ड, मूव करते हुए किया तो आई एम गोइंग टू द स्विच बोर्ड, और दूर आऊँ आई एम कमिंग फ्रॉम द स्विच बोर्ड। बात समझ में आई? और दोबारा यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो आई एम अवे फ्रॉम, आई एम अवे फ्रॉम द स्विच बोर्ड, आई एम गोइंग टू द स्विच बोर्ड, आई एम एट द स्विच बोर्ड, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्विच बोर्ड, आई एम अवे फ्रॉम द स्विच बोर्ड। समझ में आ रहे हैं मेरी लोकेशन से कैसे वहाँ से जाने से आने तक मैंने अलग अलग प्रेपोजिशन इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है वो बात। अब इस क्रॉस से मुराद कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे स्विच बोर्ड ले लो, ये बॉल जो बना हुआ है, लेट से मैं अपने मिसाल इसमें ले लूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। प्लेन, अब प्लेन पे आते हैं जो एक प्लेन सरफेस है। अब प्लेन सरफेस के साथ कोई चीज़ मौजूद है तो ऑन, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। अगर प्लेन ऑब्जेक्ट से दूर अगर कोई चीज़ है तो फिर ऑफ। अगर मैं फर्श को छोड़कर अगर मैं चेयर के ऊपर खड़े हो जाऊं, अगर मैं चेयर के ऊपर खड़े हो जाऊं तो मैं क्या कहूँगा? आई एम ऑफ द फ्लोर। ये अभी ऑन द फ्लोर हूँ और चेयर के ऊपर खड़ा हो गया तो फिर ऑफ द फ्लोर, क्योंकि ये कंडीशन आ गई ना, ऑफ हो गया। अच्छा, अगर मैं चेयर के ऊपर खड़ा हूँ और जंप मार के नीचे आ जाओ तो फिर ऑन टू, आई जंप ऑन टू द फ्लोर। मतलब मैं ऊपर कहीं खड़ा था दूसरे प्लेन ऑब्जेक्ट में, जंप मार के मैं किसी प्लेन ऑब्जेक्ट पे आया हूँ, ऑन टू। अगर मैं नीचे से ऊपर जंप मार के जाऊँ तो फिर उस सूरत में भी ऑफ, नहीं ना। जैसे अब मिसाल के तौर पे दिस इज द, ये यहाँ पर मेरी ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, ठीक है, ऊपर रख दिया उसको। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। आप मूव करते हुए ऊपर जाए तो आई पिक द मार्कर ऑफ माई हैंड। ये मूव करते हुए आ रहा है ना, तो आई एम पिकिंग द मार्कर ऑफ माई हैंड। मूव करते हुए यूँ ऊपर जा रही हूँ, जो कोने वाला केंद्र। अब यहीं अगर रखा आ जाए तो द मार्कर इज ऑफ माई हैंड। अगर मैं थ्रो करता हूँ, आई थ्रो द मार्कर ऑन टू माई हैंड। ये ऑन टू आगे देखो, ये है ऑन टू। अब क्या है? ऑन। अब क्या है? ऑफ। अब क्या है? ऑफ। अब क्या है? ऑन टू। सही है? तो ये प्लेन के लिहाज से। अब आ जाते हैं किसके लिहाज से? इनके लिहाज से। और बॉक्स की बात करते हैं। मैं बॉक्स के अंदर खड़ा हूँ, आई एम इन द रूम। मूव, अच्छा अगर मैं बाहर खड़ा होता, अगर मैं कमरे से बाहर होता तो फिर आई एम आउट ऑफ द रूम। और मूव करते हुए अगर मैं कमरे के अंदर जाता, अगर मूव करते हुए कमरे के अंदर आऊँ, आई एम कमिंग इन टू द रूम, इन टू द रूम, या आई एम गोइंग इन टू द रूम। और मूव करते हुए कमरे से बाहर जाओ, आई एम कमिंग आउट ऑफ द रूम, या आई एम गोइंग आउट ऑफ द रूम। इस तरह से अब जैसे ये बॉक्स अगर मैं अपने पॉकेट को कंसिडर कर लूँ, ठीक है, अभी इस वक्त द मार्कर इज आउट ऑफ माई पॉकेट, आई एम पुटिंग द मार्कर इन टू माई पॉकेट। मूवमेंट है ना, आई एम पुटिंग द मार्कर इन टू माई पॉकेट। अब इस वक्त द मार्कर इज ऑन, इन माई पॉकेट, आई एम पिकिंग द मार्कर आउट ऑफ माई पॉकेट। अगर पहले से बाहर रखा हुआ, द मार्कर इज आउट ऑफ माई पॉकेट, आई एम पुटिंग द मार्कर इनटू माई पॉकेट। अब द मार्कर इज इन माई पॉकेट। इनटू और इन में फ़र्क है, जब कुछ चीज़ मूव करते हुए जा रही, जुमले से मोशन फील हो रही है कंटिन्यूस में, तो फिर इनटू है। अगर पहले से अंदर मौजूद तो फिर इन है। फिर से अगेन सारे रिपीट करता हूँ। द मार्कर इज, या आई एम अवे फ्रॉम द स्विच, आई एम गोइंग टू द स्विच, आई एम एट द स्विच, आई एम कमिंग from the switch, the marker is off my hand, I am throwing the marker onto my hand, the marker is on my hand, ठीक है, I am picking the marker off my hand, the marker is out of my pocket, I am putting the marker into my pocket, the marker is in my pocket, I am picking the marker out of my pocket। समझ में आया सारा? That's it।